परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय भागीरथाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कंध के अंतर्गत दशम अध्याय में श्री प्रहलाद जी के प्रति भगवान का कारुण्य और उनके वरदान प्राप्त करने को मना करने पर भगवान ने एक मनवंतर राज्य मेरी आज्ञा मान करके स्वीकार करो, ऐसा वरदान दिया। प्रहलाद जी को भय था कि कहीं राज्य भोग में पड़ कर के मैं भगवान से विमुख न हो जाऊं, तो भगवान ने इसका समाधान किया कि नहीं, तुम निरंतर मेरी कथाओं में रमण करते रहना, यज्ञ पुरुष भगवान की यज्ञों के द्वारा आराधना करना और लोक संग्रह के लिए सन्मार्ग पर स्थित रहते हुए राज्य का पालन करना, ऐसा करते करते तुम मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। किसी प्रकार का संशय मत करो, तुम मुक्त ही हो। इस तरह से प्रहलाद जी से जब भगवान ने कहा, तब प्रहलाद जी ने स्वीकार करके अंगीकार करके अब एक वर मांगना चाहते। पहले तो उन्होंने वरदान मांगा कि अगर आप वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे मन में कभी कोई कामना ही जागृत न हो। ये है वरदान मांगने लायक। और अब इसके बाद जब भगवान की आज्ञा से उनको राज्य एक मनवंतर तक राज्य पालन करने का आदेश मिला और लोक संग्रह के लिए कर्म करने की आज्ञा भगवान ने दी, तो लोक संग्रह प्राप्त कर्तव्य उनके सामने ये आया कि अपने पिता को वे दोष मुक्त करना चाहते हैं। वही कह रहे हैं प्रहलादवाद। वरम वरये तत्ते वरदेशान महेश्वर। हे महेश्वर, आप वरदान देने वाले हैं, आपसे मैं एतत्ते वरम वरये, मैं यह वरदान आपसे चाहता हूँ। कौन सा वरदान चाहते हैं? यदनिंदत पिता में त्वाम अविद्वांस तेज आयुष्वरम। जो मेरे पिता ने आपकी निंदा कर दी, और निंदा इसलिए कर दी कि ते आयुष्वरम तेजः अविद्वान, आप ईश्वर हैं, भगवान हैं, परमेश्वर परमात्मा हैं, आपके महत्व को तेज को वे नहीं जान पाए और आपकी निंदा कर दिया उन्होंने कि इस विष्णु ने मेरे भाई को मार डाला, यही निंदा की।
अब मैं इसको देखूंगा। यह जो आपके तेज को न जानते हुए पिता ने अपराध किया, आपकी निंदा की, विद्धामर्षाशयः साक्षात् सर्वलोक गुरुम प्रभुम। असल में मेरे पिता अमर्ष असहनशीलता से विद्ध हो गए थे। उनका हृदय आशय अंतःकरण जो है अमर्ष असहनशीलता से भर गया था, बिंद गया था। इसीलिए है ना, आप साक्षात सब लोगों के गुरु और प्रभु हैं, नियामक हैं। ऐसे आपके प्रति भी हमारे पिता ने भ्रातृहेति मृषा दृष्टि ही, अरे इस विष्णु ने मेरे भाई को मार डाला, मेरे भाई का हत्यारा है यह, इस प्रकार की मृषा दृष्टि, झूठी दृष्टि है ना, प्राप्त कर ली। त्वद भक्ते मयि चा भगवान, और इसी कारण आपके भक्त मुझ अपने ही पुत्र के प्रति पाप करने पर तुल गया, ये अपराध किया। इस पाप से मैं उनको मुक्त करने का वरदान चाहता हूँ। टीका, ईश्वराज्ञया प्राप्त कर्माधिकारः सन, भगवान की आज्ञा से एक मनवंतर के लिए दैत्यों का अधिपति राज्य और कर्माधिकार प्राप्त हुआ प्रहलाद जी को। इसलिए पितुर निष्कृतिम प्रार्थयते, सबसे पहले पिता को निष्पाप बनाने की प्रार्थना करते हैं। त्रिभी 3 श्लोकों से। वरम वर्णीयम एतद अपरम वर्णे, वर्ण करने योग्य मैं दूसरा यह वरदान मांगता हूँ। पहले में तो यही मांगा था कि मेरे मन में कभी कोई कामना ही उत्पन्न न हो, यह वरदान दीजिए। और यह दूसरा वरदान मांग रहे हैं। ते त्वत्तः विद्धो अमर्षेण क्रोधेन आशयो यस्य, क्रोध के कारण जिनका आशय अमर्ष से भरा हुआ था, इसीलिए उन्होंने आपको अपने भाई का हत्यारा कहा। और आपके भक्त मुझसे उन्होंने द्वेष किया। फिर कहते हैं तस्मात् पिता में पूये तो दुरंता दुष्करा दघात। हे भगवान, उस पाप से, महान पाप से मेरे पिता पवित्र हो जाएं। वह बड़ा दुरंत पाप था, दुष्करात, माने जिस पाप को कोई पार नहीं कर सकता, दुष्कर है। यद्यपि भगवान मैं जानता हूँ पूतस्ते अपांग संदृष्टः, कि आपके दृष्टि का विषय बन जाने से वे पवित्र ही हो चुके होंगे। पूतस्ते अपांग संदृष्टस्तदा कृपण वत्सल, हे कृपणों के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले भगवान, यद्यपि आपके नेत्र की दृष्टि पड़ने से वे पवित्र ही हो चुके थे, फिर भी मुझको संतोष नहीं हो रहा है। आप कृपा करके अपने शब्दों से मेरे पिता के पापों का उद्धार कर दीजिए। ते अपांगेन संदृष्टो अतः पूतेयो, हे भगवान, आपके नेत्र प्रांत से उनका अवलोकन किया गया है, वे दिखाई पड़े हैं। अतः पूतेव, तो भगवान की दृष्टि जिस पर पड़ जाए भला अपवित्र कैसे रह सकता है।
तथापि भो कृपण वत्सल, किंतु फिर भी हे दीनों पर वात्सल्य भाव रखने वाले भगवन, कार्पण्येन प्रार्थयेत्यर्थः, मैं अत्यंत दीनता पूर्वक प्रार्थना करता हूँ, आप अपने शब्दों के द्वारा उनको मुक्त कर दीजिए, पाप रहित कर दीजिए। श्री भगवान वाच। अब भगवान कहते हैं कि वत्स प्रहलाद, त्रिसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सह तेन घ, यत्साधुष्य गृहे जातो भवान् वै कुल पावनः। हे वत्स प्रहलाद, हे अनघ, तुम्हारे पिता तो त्रिसप्तभी माने 7 सिर की कीस अपने पितरों की पीढ़ियों के सहित पवित्र हो चुके हैं। कैसे हो चुके हैं? यत् साधु अस्य गृहे जाता, क्योंकि तुम अपने पिता के घर में इस प्रकार के भगवत भक्त साधु जन्म लेकर के आए हो, उत्पन्न हुए हो। भवान वै कुल पावनः, आप निश्चित रूप से कुल को पवित्र करने वाले उत्पन्न हुए हो, जिसके घर में माने तुम्हारे जैसा भगवान का भक्त जिस कुल में जन्म लेता है, तो उसके जन्म लेने से ही 21 पीढ़ियां पिता को मिला करके पवित्र हो जाती हैं, और तुम उनको पवित्र करने की प्रार्थना कर रहे हो। ठीक है। यद्यपि कश्यपो मरीचि ब्रह्मा चेति तत्पितुस्त्रय एव पूर्वजाः, कहते हैं कि वत्स, यद्यपि तुम्हारे पिता के 3 पित्र हैं, ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप से हिरण्यकश्यप, तो तुम्हारे पिता के 3 ही तो पूर्वज हुए, कश्यप, मरीचि और ब्रह्मा, 21 तो है ही नहीं। तथापि त्रिसप्तभिः, तो भी त्रिसप्तभी माने 7 तरह की 21 पीढ़ियां सहेत प्राकल्पगत पितृभिप्रायणोक्तम, पहले कल्प में जो पितृ हुए होंगे भूतकाल में, उनको मिला करके 21 पीढ़ियों के सहित तुम्हारे पिता पवित्र हो गए। अथवा एक बात है, संभावना में जैसे लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से 21 पीढ़ियों तक पवित्र करने का सामर्थ्य है भक्त के जन्म लेने से। अब अगर 21 नहीं है तो जितनी है उतनी ही पवित्र होंगी। तात्पर्य जो है ये नहीं है कि 21 से 20 होंगी तो पवित्र नहीं होंगी, 21 होंगी तभी पवित्र होगी, ऐसा थोड़ा ही अर्थ है। 21 तो अंतिम सीमा है, अगर कम पीढ़ियां हैं तो पवित्र तो होनी है, तात्पर्य है। अथवा श्रीधर स्वामी कहते हैं कि नहीं, 3 पीढ़ियों के अलावा और पीढ़ियां जन्मांतर में पूर्व जन्म में हुई होंगी, कल्पांतर में, तो उनको मिला करके 21 पीढ़ी बन जाएंगी, है ना। सहेत प्राकल्पगत पितृभिप्रायणोक्तम यद्यस्मात्, हेतु क्या है? क्योंकि तुमने अपने पिता के घर में कुल को पवित्र करने वाला भागवत भक्त के रूप में जन्म लिया है, प्रकट हुए हो, इसलिए। और कहते हैं यत्र यत्र च मद्भक्ताः प्रशान्ताः समदर्शिनः साधवः समुदाचाराश्च
ते पूयन्ते कीटकीकटाः। हे वत्स प्रहलाद, जहाँ जहाँ मेरे भक्त प्रशांत समदर्शिनः समान दृष्टि रखने वाले साधु पुरुष समुदाचारा है ना, साधुओं जैसा आचरण करने वाले शील स्वभाव वाले, ते पूयन्ते कीकटाः, तो वे भक्त कीकटों को भी पवित्र कर देते हैं। कीकट तुल्यान, कीकट तुल्यान, कीकट की व्याख्या मनु जी ने की है, जहाँ ऐसा देश हो वह क्षेत्र निवास करने लायक नहीं होता, बहुत अपवित्र होता है। वहाँ के चराचर प्राणी सब पापमय होते हैं। किंतु जिस क्षेत्र में भगवान के भक्त समदर्शी साधु पुरुष रहने लगते हैं, तो कीकट क्षेत्र में रहने वाले पापात्मा भी पवित्र हो जाते हैं। सम्यक उत्तम उत्तम आचारा ये शांते कीकटाः। अच्छा, व्याख्या बदल रहे हैं, कहते हैं जिनका सम्यक आचरण है वे कीकट हैं। कीकटा अपि देशाः तत्तुल्य वंशाश्च पूयन्ते शुद्धा भवन्ति। क्या है? सम्यक उत्तम आचारः। माने ऐसे जो उत्तम आचार वाले क्षेत्र हैं, वहाँ के मनुष्य प्राणी जैसे पवित्र होते हैं, ऐसे ही वे भी शुद्ध हो जाते हैं। शुद्धा भवन्ति। सर्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेषु किंचन, उच्चावचेषु दैत्येन्द्रो मद्भावेन गतस्पृहाः। अब इस पर प्रहलाद जी के मन में आया कि भगवान, आप तो आपके भक्त जहाँ ऐसे होते हैं वहाँ की महिमा आपने बताई, मैं तो ऐसा भक्त हूँ नहीं। तो इसलिए भगवान यहाँ विवेचना कर रहे हैं, कहते हैं देखो, सर्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेषु किंचन। संसार के जितने प्राणी मात्र जीव मात्र हैं, कीट पतंगे तक भी किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से सर्वात्मना हिंसा नहीं करते हैं, थोड़ा सा भी। उच्चावचेषु दैत्येन्द्र, ये नहीं कि जो ऊंचे ऊंचे जो जीव हैं उनको न मारो, नीचे वालों को मार दो, क्या रखा है, ऐसा नहीं। चाहे उत्कृष्ट जीव हो, चाहे निकृष्टतम जीव ही क्यों न हो, हे दैत्येन्द्र संबोधन है। मद्भावेन गतस्पृहाः, क्योंकि उनका मनोभाव मुझ परमेश्वर में लगा रहता है, वे सभी ओर गतस्पृहा होते हैं। क्योंकि या तो वे हत्या इसलिए करते हैं मांस खाने के लिए, अथवा बदला लेने के लिए, इसने हमको कष्ट दिया है तो हम इसको ऐसा करेंगे, किंतु वे तो गतस्पृह होते हैं। शरीर में कोई क्लेश भी किसी जीव के द्वारा हुआ है तो कोई चिंता नहीं करते, बदला लेने की नहीं सोचते, गतस्पृह होते हैं। तो ये जो असाधारण लक्षण है, वह जिसमें मौजूद है वही तो मेरा भक्त है। और ये लक्षण देखिए प्रहलाद जी में पूरा का पूरा मौजूद है। स्वयं उनको जान से मार डालने के लिए दैत्य टूट पड़े, मार्मिक अंगों में चोट पहुंचाने लगे,
कोई प्रतिक्रिया नहीं। और न कभी उन्होंने यह भी सोचा कि इनका नाश हो जाए, इनका ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। देखिए, ये सारी करतूत इनके पिता की ही तो थी। आज्ञा दिया मार डालो उसको। उसी पिता के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं कि इनको पवित्र कर दे। भगवान के भक्त का यही तो असाधारण लक्षण है। इसलिए तुम यह अनुभव न करो कि हम तो उस प्रकार के भक्त नहीं हैं जिस प्रकार के भक्त जहाँ निवास करते हैं तो सब पवित्र हो जाते हैं। भगवान जो है समर्थन कर रहे हैं कि नहीं, तुम उसी कोटि के भक्त हो। स्वयं भगवान जिनकी प्रशंसा करें उसमें क्या कमी रह जाएगी। अब गतस्पृहा ननु त्वद्भक्तानाम अयम महिमा इति न चित्रम। टीका में कहते हैं कि भगवान आपके भक्तों की यह महिमा है, ठीक है, इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं है। अहम तो तादृशो न भवामी की, मैं तो ऐसा हूं नहीं। चेत तत्राह, इस पर कहते हैं सर्वात्मने द्वाभ्याम 2 श्लोक। माने सब प्रकार से प्राणी मात्र के प्रति जो हिंसा रहित है एक, और मद भावेन मद भक्त्या विगता स्पृहा येषाम, मद भावापन्न हो जाने से जिसकी सभी ओर से स्पृहा निकल गई है। भवन्ति पुरुषालोके मद भक्ता स्वामनुव्रताः भवान में खलु भक्तानाम सर्वेषां प्रतिरूप दृक्। आप देखिए, अभी तक तो भगवान ने केवल लक्षण बताए, अब तो सीधे कहने लगे हैं, कह रहे हैं कि देखो भवन्ति पुरुषालोके मद्भक्ता स्वामनुव्रताः, इस संसार में जो मनुष्य तुम्हारा अनुसरण करेंगे संसार में वे मेरे भक्त हो जाएंगे। माने तुम तो जो भक्त नहीं है उनको ही भक्त बनाने वाले हो। तुम्हें भक्त होने में कहाँ की कमी है। भवान में खलु भक्तानाम सर्वेषां प्रतिरूप दृक्। देखो वत्स प्रहलाद, आप सभी भक्तों के प्रतिरूप दृक् हो, माने एक अंतिम उपमा हो, दृष्टांत। प्रतिरूप माने दृष्टांत, दृष्टांत रूप में हो। माने उत्कृष्टतम भक्त का दर्शन करना कोई चाहता हो तो प्रहलाद को देख ले। ठीक है, त्वाम अनुगता ये केचित पुरुषाः, जो कोई पुरुष तुम्हारा अनुसरण करने वाले होंगे, ते एवं लक्षणा संतो मद्भक्ताः, वे भी इसी प्रकार के लक्षण वाले मेरे भक्त हो जाएंगे। भवन्त्यतो भवान में भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूप धृक् उपमानास्पदम। इसलिए आप है ना समग्र मेरे भक्तों के उपमानास्पद हो, परम उत्कृष्ट दृष्टांत हो, प्रतिरूप धृक् हो। श्रेष्ठ खल्वित्यर्थः, श्रेष्ठ हो। पूर्वं प्रेत कार्याणि पितुः पूतस्य सर्वशः मदंग स्पर्शनेनांगो लोकान यास्यति सुप्रजाः। हे वत्स, तुम अपने पिता का प्रेत कर्म करो। सर्वशः पूतस्य, तुम्हारे पिता सब प्रकार से पवित्र हो चुके हैं।
अब तुम केवल उनका शास्त्रीय विधान से प्रेत कर्म कर दो। कहते हैं कैसे पवित्र हो गए भगवान? तो मदंग स्पर्शने नांग। अरे भाई, मेरे अंगों का स्पर्श मिल गया है तुम्हारे पिता को। भगवान ने अपने जंघाओं पर ही डाल करके तो पेट फाड़ा था। मदंग स्पर्शने नांग लोकान याश्यत सुप्रजा। और देखो, तुम्हारे पिता तुम्हारे जैसे पुत्र को प्राप्त करके उत्तम पुत्र वाले हो करके उत्तम लोकों को प्राप्त करेंगे। यदंग स्पर्शनेन सर्वशः पूतस्य ते पितुः। माने भगवान कहते मेरे अंग का स्पर्श पा लेने से सब प्रकार से पवित्र हो गए तुम्हारे पिता। उनको पाप संकय नास्ति, उनको पाप के शंका ही नहीं है। केवलम पुत्र कृत्यानि प्रेत कार्याणि कुरु। अब पुत्र का कर्तव्य है कि पिता का संस्कार करे, तो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए उनके निमित्त प्रेत कार्य कर दो। विधि का पालन करना लोक संग्रह के लिए। पित्रम च स्थान मातिष्ठो यथोक्तम ब्रह्मवादिभिः मय्यावेश्य मनस्तातो कुरु कर्माणि मत्परः। और फिर कहते हैं कि हे वत्स, तुम अपने पिता का राज्य स्थान प्राप्त करो, राज्य सिंहासन, यथोक्तम ब्रह्मवादिभिः। और राज्य सिंहासन प्राप्त करके ब्रह्मवादी ऋषियों के द्वारा जैसा उपदेश किया गया है, मय्यावेश मनस्तात, अपने मन को मुझ परमेश्वर में आविष्ट करके पूर्व कर्माणि मत्पर होकर के उन्हीं कर्मों को करो। ब्रह्मवादी लोग, वैदिक लोग, ऋषि लोग जैसा उपदेश करते हैं उससे एक इंच भी इधर उधर नहीं होना है। मन को भगवान में लगा दो और क्रियाकलाप सब वैदिक ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार करो। ब्रह्मवादी भी वेदवादी भी, ब्रह्मवादी माने ब्रह्मण वेद, उत्तम अनतिक्रम्य मत्परः सन कर्माणि कुरु। वेदवादी लोग जो कहते हैं उसका बिना अतिक्रमण किए, और मत्पर माने भगवदाश्रित होकर के कर्मों को करो। श्री नारद जी ने प्रहलाद जी के वरदान की याचना के उत्तर में भगवान ने सब संपन्न कर दिया, पूरी व्यवस्था बना दी। अब नारद जी प्रसंग को आगे ला रहे हैं। प्रहलादोपि तथा चक्रे पितुर्यत् सांपरायिकम यथा भगवान राजन अभिषिक्तो द्विजोत्तमैः। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, श्री प्रहलाद जी ने ठीक ठीक उसी प्रकार अपने पिता का सांप्रदायिक मृत्यु के अनंतर वाला कर्म संपन्न किया। यथा भगवान राजन, भगवान ने जैसा उनको आज्ञा दिया था। द्विजोत्तमैः अभिषिक्तः, उत्तम ब्राह्मणों के द्वारा उनका राज्य सिंहासन पर अभिषेक कर दिया गया। टीका नहीं। प्रसाद सुमुखम दृष्ट्वा ब्रह्मा नर हरिम हरिम स्तुत्वा वाग्भि पवित्राभि प्राह देवादिभिर्व्रतः। अब श्री नारद जी कहने लगे कि इसके बाद ब्रह्मा जी ने जब भगवान की ओर देखा कि भगवान तो प्रसन्न होकर के अब उनका क्रोध दूर हो गया है, एकदम प्रसन्न मुस्कुरा रहे हैं, तो
नरहरि नृसिंह भगवान का ऐसा स्वरूप दर्शन करके ब्रह्मा जी को बड़ा संतोष हुआ और देवादिकों के साथ मिल करके भगवान की स्तुति करने लगे। पवित्रा भी वाग भी, वेद वाणी, पवित्र वेद वाणी के द्वारा भगवान की स्तुति की और अंत में प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मोवाच देव देवाखिलाध्यक्षो भूत भावन पूर्वज दृष्टया ते निहतः पापो लोक संतापनो सुरः। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवों के देव और अखिल लोकों के अध्यक्ष, भूत भावन पूर्वज और प्राणियों की रक्षा करने वालों के भी पूर्वज, दृष्टया ते निहतः पापः, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने इस पापात्मा को मार डाला। लोक संतापनो सुरः, क्योंकि यह तो सारे लोक को संतप्त करने वाला असुर था, बड़ा गड़बड़ था। ये बड़े सौभाग्य की बात हुई। और योसौ लब्ध बरो मत्तो न बध्यो मम सृष्टि भी, एक तो असुर था ही और दूसरा इसने मुझसे वरदान प्राप्त कर लिया था। क्या वरदान प्राप्त कर लिया था कि मम सृष्टि भी न बध्य, मैंने सृष्टि में जिसको पैदा किया उसके द्वारा मैं न मरूं, ये वरदान पा लिया। तपो योग बलोन्नतः, और दूसरा तप योग बल से ये बड़ा घमंडी हो गया था। समस्त निगमान अहन, वेद के सारे मर्यादाओं का नाश कर डाला था इसने। टीका मम सृष्टिभिः मया सृष्टैर्भूतैः, मेरी सृष्टियों के द्वारा माने मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए प्राणियों के द्वारा मैं न मरूं। समस्तान नियमान धर्मान इत्यर्थः, इसने वेद मार्ग के समग्र धर्मों का नाश कर डाला था। अहन माने हतवान। सा त्वया हतः एतद् दृष्ट्या भद्रम जातम, वह आपके द्वारा मारा गया, यह बड़े सौभाग्य की बात हुई। दृष्ट्यास्य तनयः साधु महाभागवतोर्भक, तीसरी बात त्वया विमोचितो मृत्योर्दृष्ट्या त्वां शमितोऽधुना, यह भी सौभाग्य की बात है कि इसी हिरण्यकशिपु का पुत्र साधु महाभागवत भक्त और बालक अर्भक आपके द्वारा इसकी मृत्यु से रक्षा कर दी गई। त्वया मृत्योः विमोचिता, दृष्ट्या माने बड़े सौभाग्य की बात है। और त्वाम अधुना सम्मितः, इस समय तो आपके पास आपका आश्रय ले चुका है यह भी बड़े सौभाग्य की बात है। सम्मिता माने सम्यक प्राप्त है। चौथी बात, हे भगवन एतद् वपुस्ते भगवन ध्यायतः प्रेतात्मनः सर्वतो गोप्य संत्रासान मृत्युरपि जिघांसतः। हे भगवन, आपका यह जो विग्रह है वपु शरीर, इसका जो कोई प्रेतात्मा हो करके संयत चित्त हो करके ध्यान करता करेगा, सर्वतो गोप्य संत्रासात, तो चाहे किसी भी प्रकार का संत्रास भय त्रास हो, सबसे रक्षा हो जाएगी। भगवान के निसृंग स्वरूप की ये महिमा अद्भुत है। मृत्योरपि जिघांसतः,
ब्रह्मा जी कहते हैं कि और सब क्लेश के कारण तो जाने दो, साक्षात मृत्यु भी हमारे सामने आकर के मारने के लिए आ जाए तो भी नृसिंह भगवान का ध्यान करने से मृत्यु भी दूर हो जाएगा। ये महिमा है। सर्वतः संत्रासात गोप्ति रक्षकम, आपका यह स्वरूप सब प्रकार के विघ्नों से, भयों से, त्रासों से रक्षा करने वाला है। ब्रह्मा जी की इस स्तुति और महिमा को सुनकर के भगवान प्रसन्न होकर के कहने लगे, नृसिंहवाच। पहले तो एक उनको वार्निंग दे रहे हैं कि देखो ब्रह्मा जी, मैवंबरोसुराणाम ते प्रदेय पद्म संभव वरः पूर्ण सर्गाणाम अहीनाम अमृतम यथा। ध्यान रखना, आगे से गड़बड़ न करना। असुरों को इस प्रकार का वर कभी मत देना। ते प्रदेय पद्म संभव, क्यों? वरः पूर्ण सर्गाणाम, जो स्वभाव से क्रूर हैं उनको वरदान दे देना तो वही है जैसे अहीनाम अमृतम यथा, सांपों को अमृत पिला दिया जाए। अमृत माने क्षीर दूध। एवं वरस्त्वया न प्रदेयः क्रूरो निसर्गः स्वभावो येषाम्, जिनका स्वभाव ही क्रूर है उनको वरदान देना ठीक नहीं। ब्रह्मा जी आगे से ध्यान रखिएगा। अमृतम क्षीरम, जैसे सर्प को दूध पिलाना खतरनाक है, वैसे ही दुष्टों को वर नहीं देना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने सुन लिया, स्वीकार कर लिया भगवान की आज्ञा को। भला फिर कभी इस तरह की भूल से हुई भी नहीं। अब नारद जी आगे कहते हैं, इत्युक्त्वा भगवान राजस्तत्रैवान्तर्दधे हरिः अदृश्यः सर्वभूतानां पूजितः परमेष्ठिना। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान इतना ही कह करके वही अंतर्धान हो गए, छिप गए। सर्वभूतानां अदृश्य अभूत, सभी प्राणियों को अदृश्य हो गए। परमेष्ठिना पूजिता, ब्रह्मा जी ने भगवान की पूजा की मधुर वाणी के द्वारा और अर्घ पुष्प से भी, और भगवान उनकी पूजा स्वीकार करके अदृश्य हो गए। ततः संपूज्य शीर्षा ववंदे परमेष्ठिनम भवम प्रजापतिं देवान् प्रहलादो भगवत्कलाः। अब प्रहलाद जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी की पूजा की। परमेष्ठिनम शीर्षा ववंदे, ब्रह्मा जी की पूजा की प्रहलाद जी ने और सिर उनके चरणों में रख करके वंदना किया। भवम प्रजापतिं देवान्, भगवान शिव की पूजा और चरण वंदना, प्रजापतियों की पूजा चरण वंदना, देवताओं की पूजा वंदना, और भगवान की जो कलाएं हैं ये सब भगवान की कला रूप ही हैं। प्रजापति आदि भी, उन सबों का स्वागत सम्मान किया। ततः काव्यादिभिः सार्धं गुणिभिः कमलासनः दैत्यानां दानवानां च प्रहलादम अकरोत्पत्तिम्। इसके बाद शुक्राचार्य आदि को साथ में लेकर के मुनियों के साथ कमलासन, कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने स्वयं आगे हो करके, अगुआ बन करके दैत्य और दानवों के राज सिंहासन पर प्रहलाद जी को स्थापित किया। दैत्यानाम दानवानाम च पतिम अकरोत् प्रहलादम।
दैत्य दानवों का अधिपति बना दिया। प्रतिनंद ततो देवा प्रयुज्य परमाशिषः स्वधामान ययुः राजन् ब्रह्माद्यात् प्रतिपूजिता। फिर कहते हैं कि देवताओं ने उनका अभिनंदन किया प्रहलाद जी का और बड़े बड़े आशीर्वाद भी दिए, चिरंजीव भाव ये हो वो हो। स्वधामान ययुराजन ब्रह्माद्या प्रतिपूजिता, और ब्रह्मा आदि सब प्रहलाद जी के द्वारा पूजित होकर के अपने अपने धाम को चले गए। इस तरह से सारा घटनाक्रम बताया। अब यह घटनाक्रम तो प्रसंगतः आ गया था। मूलतः प्रश्न महाराज ने जो किया था, शिशुपाल की मुक्ति को देख करके प्रश्न उठाया था उसने, तो उसी का समाधान करने के लिए यह विस्तृत इतिहास सुनाना पड़ा नारद जी को। अब उसी का उपसंहार करने जा रहे हैं। एवं तौ पार्षदौ विष्णु पुत्रत्वं प्रापितौ दितेः। हे राजन देखो, ये भगवान विष्णु के दोनों पार्षद जय और विजय, ये ही दिति देवी के दोनों पुत्र हुए थे, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, जिनका इतिहास हमने सुनाया तुम्हें। और हृदय स्थितेन हरिणा वैरभावेन तौ हतौ। ये वैर भाव से भगवान को अपने हृदय में स्थापित किए हुए थे, प्रेम से नहीं, वैर भाव से चिढ़े थे। वे ही भगवान जो इन दोनों के हृदय में वैर भाव से हृदय में विराजमान थे ना, उन्होंने ही इन दोनों को मारा। तौ हतौ, ठीक है। शिशुपाल दंत वक्त्रयोर द्विषतो श्री कृष्ण सायुज्यम कथमिति यत् पृष्टम, है ना। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा था कि शिशुपाल और दंत वक्त ये दोनों भगवान से द्वेष करने वाले हैं, और इनको भगवान कृष्ण का सायुज्य क्यों मिल गया। तदेव तयो पूर्व जन्म कथनादि भी उपपादितम। इसी के उत्तर को उनके पूर्व पहले जन्म के का जो है उदाहरण दे करके, कथन करके और उसका उत्पादन करके उपसंहार करने जा रहे हैं। एवमित सप्तभि 7 श्लोकों से वे ही जय विजय दिते पुत्रत्वं प्रापितौ विप्रशापेन इत्युत्तरस्यानुषंगः। सनकादिकों का शाप था उनको। पुनश्च विप्रशापेन राक्षसौ तौ बभूवतुः। फिर ब्राह्मण के शाप से दोबारा, क्योंकि 3 जन्म का शाप था उनका, वे दोनों फिर राक्षस योनि में आए। कुंभकर्ण दशग्रीवौ हतौ तौ राम विक्रमैः। उनका नाम कुंभकर्ण और रावण हुआ, दशग्रीव, और ये भगवान श्री राम के द्वारा वध किए गए। ठीक है। शयानौ युधि निर्भिन्न हृदयौ राम सायकैः तच्चित्तौ जहतुर्देहं यथा प्राक्तन जन्मनि। और देखो, है ना, भगवान श्री राम के बाणों के प्रहार से उनके हृदय फट गए युद्ध भूमि में, और दोनों गिर पड़े, सो गए। किंतु गिर पड़ने पर भी उन दोनों का चित्त भगवान में ही लगा रहा। तच्चित्तौ जहतुः देहम। भगवान में चित्त लगे लगे उनका देह छूटा। यथा प्राक्तन जन्मनि, जैसे पहले के जन्मों में हिरण्याक्ष कश्यप का भी ऐसे ही हुआ, ऐसे रावण कुंभकर्ण का भी ऐसे ही हुआ।
तच्चित्तौ श्री रामे चित्तम ययोस्तौ। अब तीसरा, ताविहाथ पुनर्जातौ शिशुपाल करुषजौ। वे ही दोनों जय विजय हिरणाक्ष कश्यप, रावण कुंभकर्ण, और वे ही दोनों तीसरी बार शिशुपाल और दंतवक्त्र हुए। हरौ वैरानुबंधेन पश्यतस्ते समीयतुः। भगवान के प्रति वैर भाव से उनका चित्त लगा हुआ था, इसलिए तुमने अपनी आंखों से खुद ही देखा है ना। तुम्हारे देखते देखते उन्हीं भगवान को दोनों प्राप्त हो गए। करुषजः दंतवक्त्रः हरौ सायुज्यम समीयतुः। भगवान में सायुज्य को प्राप्त हो गए दोनों। एना पूर्वकृतम यत्तत् राजानः कृष्णवैरिणः जहुस्त्वन्ते तदात्मानः कीटः ते संस्कृतो यथा। आप कहते हैं कि देखो, अब यहाँ कोई एक प्रश्न उठा दे यदि कि भाई भगवान में सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने के लिए, चाहे मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुण्य पाप से निर्मुक्त होना पड़ेगा। इनमें तो पाप बना ही रहा था, तो कैसे भगवान में मिल गए, ये गहरा प्रश्न है। उस पर श्री नारद जी कहते हैं कि सुनो, समझो, सुनो और समझो। पूर्व कृतम है ना, एनः यत्तत् राजानः, पूर्व में इन राजाओं को जो पाप इन्होंने किए थे, कौन राजा? कृष्ण वैरिणः, जो भगवान के बैरी हुए। कंस इसी तरह से ले लीजिए, बहुतों को भगवान के द्वारा उद्धार हुआ ना। वे सब पूर्व पाप कर्मा ही तो थे, और सब जो है भगवान के हाथ से मारे जाकर के मुक्त हो गए। तो कहते हैं कि समझो, जहुस्त्वन्ते तदात्मानः, अंतिम समय में, मरने के समय में वे सभी पापी राजा तदात्मा बन गए। तदात्मानः कीटः ते संस्कृतो यथा। जैसे कीट, एक भ्रमरी कीट जो है दूसरे कीड़े को पकड़ के अपने घोंसले में बंद कर देता है और उसको चारों ओर से दबोच करके उसके कान में शब्द करने लगता है, और 2 घंटे 4 घंटे शब्द करते करते पहले वाला कीड़ा पकड़ा हुआ जो है उसका शरीर बदल जाता है, वो भ्रमरी बन जाता है। जैसे दृष्टांत है, इसी तरह से इन पापी राजाओं ने, है ना, वैर भाव से भगवान का इतना प्रगाढ़ चिंतन किया, इतना प्रगाढ़ चिंतन किया, वही भ्रमरी कीट की तरह से, कि वह पाप वाला शरीर उनका ध्वस्त हो गया, नष्ट हो गया, मोक्ष हो गया, शरीर की मुक्ति मिल गई। ये समाधान है इसका। ठीक है। कृष्ण निंदादिना पूर्व कृतम च यदेनः पापम, भगवान की निंदा आदि के कारण पूर्व में जो पाप किया था इन राजाओं ने, दुष्टों ने, असुरों ने, तद्ध्यानेन तदात्मानः, तो किंतु वैर भाव से भगवान में तल्लीन होकर के ध्यानापन्न हो गए। तो वह देह जो पाप करने वाला देह, देह ही अलग हो गया। अब ध्यान करने वाला देह उनका दूसरा रह गया। तद ध्यानेन तदात्मानः संतो जहुः, उस पाप सब खत्म हो गया। तदात्मत्व दृष्टान्तः, कहते हैं कि क्या ऐसा होता है कि वैर भाव से
चिंतन करते करते पहले वाला देह समाप्त हो जाए, दूसरा मिल जाए, तो कहते दृष्टांत है भ्रमरी और कीट का। एतत्पेशस्कृतो ध्यानेन यथा तदात्मा भवती की। उसी प्रकार से इन दैत्यों का वैर भाव से भगवान का ध्यान करते करते तदात्मता प्राप्त हो गई। ये मुक्ति का रहस्य। इसीलिए देखिए पहले नारद जी ने बताया है प्रथम अध्याय में ही कि प्रेम से भगवान का ध्यान इतना सुगम नहीं है जितना वैर भाव से प्रगाढ़ता आ जाती है, ये भी कहा है। तो इसलिए महिमा जो है निरंतर अव्यवहित व्यवधान शून्य भगवान का ध्यान बने, चाहे किसी भाव से हो। यथा यथा भगवतो भक्त्या परमयाभिधा न पाश्चैद्यादयः सात्म्यं हरिस्तच्चिन्तया ययुः। कहते हैं कि देखो यथा यथा भगवतो भक्त्या परमयाभिधा, जैसे भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान की भक्ति करते 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 भगवान के साथ में भक्त तादात्म्यपन्न हो जाता है। परमया अभिदा, अभिदा माने भेद राहित्य, भेद नहीं रह जाता है ना, तदाकार हो जाता है। नृपाश्चैद्यादय सात्म्यम हरेस्तच्चिन्तया ययुः। उसी तरह से वैर भाव की तीव्रता के कारण जो चैद्य आदि शिशुपाल आदि राजा थे, ये भगवान की चिंता करते करते तादात्म्यापन्न को प्राप्त हो गए, सात्व को प्राप्त कर लिया। भेद दर्शन शून्यया, अभिदा का अर्थ है भेद दर्शन से शून्य। चिंतन करते करते भक्ति मार्ग में यही तो है कि ध्याता जो है ना, अपने स्वरूप को छोड़ करके ध्येयाकार चित्त बन जाता है। काकल्योपाख्यान के 28वें अध्याय में भगवान कपिल जी ने यही बताया कि ध्याता अष्टांग योग के माध्यम से धारणा ध्यान के बाद जब गहन ध्यान में पहुंचता है तो ध्यान करने वाला जो साधक है वह अपने को भूल जाता है, ध्येयाकार बन जाता है। वह ध्येयाकारता जैसे प्राप्त होते ही मोक्ष मिल जाता है। इसी तरह से वैर भाव से अपने को भूल करके ध्येयाकारता बन जाती है। अभेद दर्शन शून्य हरे सात्म्यम सारूप्यम आख्यातम सर्वमे तत्ते यन्माम त्वं परिप्रष्टवान। अब उपसंहार करने जा रहे हैं, क्योंकि जो प्रश्न किया गया था प्रश्न का निर्मल उत्तर हो गया। सांगोपांग शिशुपाल को मुक्ति क्यों मिल गई, उसको तो ऐसा होना चाहिए था। सर्वम एतत्ते आख्यातम यन्माम त्वं परिप्रष्टवान। मुझसे तुमने जो कुछ पूछा था, दम घोष सुतादीनाम हरे सात्मपि द्विषाम। तुम्हारा यही तो प्रश्न था कि दमघोष सुत वही शिशुपाल आदि से दंतवक्त ले लीजिए, और भी कंस वंश सब आ गए उसी में। ये सबको भगवान का सात्म कैसे मिल गया, सायुज्य कैसे मिल गया, जबकि ये तो द्वेष करने वाले थे, कोई प्रेमी भक्त थोड़े थे। तो इसका समाधान मैंने कर दिया। आप कहते हैं अब इसी के समाधान में श्री प्रहलाद जी का चरित्र प्रासंगिक आ गया है, तो उसका महत्व भी बताने जा रहे हैं।
एषा ब्रह्मण्य देवस्य कृष्णस्य च महात्मनः अवतार कथा पुण्या बधो यत्रादि दैत्योः। देखो राजन, यह ब्रह्मण्य देव भगवान श्री कृष्ण जो महान आत्मा माने परमात्मा है, उन्हीं भगवान की अवतार कथा का पवित्र प्रसंग मैंने तुमको सुनाया। और उसी प्रसंग में बधो यत्रादि दैत्योः, आदि दैत्य हिरणाक्ष कश्यप दोनों का वध जिस कथा में हुआ है। प्रहलाद चरितार्थम उपसंहरति एषेत चतुर्भिः, 4 श्लोकों से। अवतारः श्री नृसिंह रूपः, नृसिंह रूप में भगवान श्री कृष्ण ने ही तो अवतार लिया। तस्य कथा आख्याता, उन भगवान की कथा हमने कही। और क्या कहा? प्रहलादस्यानुचरितं महाभागवतस्य च भक्तिर्ज्ञानं विरक्तिश्च याथात्म्यं चास्य वै हरेः। देखिए, श्रेष्ठ महापुरुष कल्याण के लिए है ना, सुनने वाले श्रोता कई तरह के होते हैं ना, वो केवल कहानी कहानी समझ लिया और खत्म छोड़ दिया। किंतु श्रेष्ठ महान पुरुष उन श्रोताओं का ध्यान दोबारा आकृष्ट करने के लिए स्पष्ट कर देते हैं। देखो, ये सब श्रवण से तुमको क्या सुनना चाहिए, इसलिए बता रहे हैं। प्रहलाद जी का मंगलमय चरित्र जो महान भागवत हैं, महाभागवतस्य च भक्तिर्ज्ञानम विरक्तिश्च, भक्ति क्या चीज है, ज्ञान क्या चीज है, विरक्ति क्या चीज है, भक्ति ज्ञान वैराग्य। याथात्म्यम चास्य वै हरेः, और भगवान श्री हरि का यथार्थ स्वरूप क्या है। अभी तो लोग अटकल पच्चू समझे बैठे रहते हैं कि भगवान ऐसे हैं वैसे हैं। अटकल पच्चू नहीं, वैदिक ज्ञान विज्ञान अटकल पच्चू का नाम नहीं है। यथार्थ में चाहिए, है ना, जैसा स्वरूप है वैसा ही हो। याथात्म्यम चास्य वै हरेः। ठीक है। प्रहलादस्य अनुचरितम इत्यादि समाम्नातम इति तृतीय नान्वयः। तीसरे श्लोक में अन्वय करे बताएंगे जाकर के। यह हमने बताया, यह बताया, यह बताया। आशैतनेनोक्तम सर्ग स्थित्यप्ययानाम ईशस्य हरेर्याथात्म्यम तत्वम। इसका जो है उत्तम में अन्वय होगा। सर्ग माने सृष्टि स्थिति और प्रलय, इनके जो नियामक ईश्वर भगवान श्री हरि, उनके यथात्म तत्व को हमने बताया, वर्णन किया। अनेन कृतम हरेर गुण कर्मानुवर्णनम चैत्यर्थः। और इन भगवान के द्वारा किए गए जो गुण कर्म लीला चरित्र, उनका वर्णन भी हमने तुमको सुनाया। बता रहे हैं क्या क्या हमने सुनाया, जिस पर ध्यान बनाए रखना चाहिए। सर्ग स्थित्यप्येषस्यो गुण कर्मानुवर्णनम परावरेषां स्थानानां कालेन व्यत्ययो महान। और क्या सुनाया? परावरेषां, पर माने जो पहले हो चुके हैं, और माने जो पीछे हुए हैं, है ना, इनके स्थानों का काल के द्वारा उनमें कितना बड़ा व्यत्यय हो जाता है। व्यत्यय माने उलटफेर। अब देखिए, हिरण्यकशिपु जो है, इंद्र मारे मारे फिरने लगे, हिरण्यकशिपु इंद्र बन गया। सारे देवताओं का काम वह संभालने लगा, पितरों का पिंडदान खा लेने लगा,
तिलोदक पान कर लेने लगा। कौल की महिमा देखिए, कौल की महिमा से कितना कितना अगड़म बगड़म हो गया, व्यत्यास हो गया, यह सब वर्णन किया। क्या क्या वर्णन किया उसको बता रहे हैं। परावरेशम देव दैत्यादि नाम यानी स्थानानि, देवताओं के स्थान, दैत्यों के स्थान सब उलट पलट हो गए। तेषाम व्यत्ययो विपर्यासः, महान विपर्यास। और क्या क्या वर्णन किया, कहते हैं धर्मो भागवतानां च भगवान येन गम्यते, आख्यानेस्मिन् समाख्यातम् आध्यात्मिकमशेषतः। श्री नारद जी कहते हैं कि देखो राजन, भगवान के भक्तों का धर्म क्या होता है यह हमने वर्णन किया। इसका वर्णन क्यों किया? येन भगवान गम्यते, इन्हीं भागवत धर्मों के द्वारा ही भगवान प्राप्त किए जा सकते हैं। आख्याने अस्मिन् समाम्नातम आध्यात्मिक मशेषतः, इस आख्यान में, इतिहास में है ना, आशेषतः आध्यात्मिकम समाम्नातम, माने आध्यात्मिक सिद्धांत का पूरी तरह से समावेश किया गया है, निरूपण किया गया है। आध्यात्मिकम आत्मानात्म विवेकादि, आत्मा और अनात्मा का विवेक जिसमें किया जाता है। अब इस आख्यान के श्रवण का फल महिमा बता रहे। यत् पुण्यमाख्यानम विष्णुर्वीर्योपबृंहितम, एतैच्छ्रद्धया श्रुत्वा सर्वपापैर्विमुच्यते। श्री नारद जी कहते हैं कि देखो, इस पुण्य आख्यान को जो भगवान विष्णु के वीर बल से उपबृंहित है, जो श्रद्धा पूर्वक इसका कीर्तन करता है और जो श्रवण करता है, तो वह कर्म के पाशों से मुक्त हो जाता है। ये महान फल है। एतत् श्रवणादि फलमाह यदि द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से। एतत् श्रुत्वा यह कीर्तयेत, सुन करके कीर्तन करे। जैसा सुना है वैसा ही बोलना चाहिए, अपनी ओर से घटाना बढ़ाना नहीं चाहिए। ये तत्पुण्यमाख्यानम, अच्छा हो गया। एतद्य आदि पुरुषस्य मृगेन्द्र लीलाम दैत्येन्द्र यूथपबधम प्रयतः पठेत, दैत्यात्मजस्य शताम प्रवरस्य पुण्यम श्रुत्वानुभाव मकुतो भयमेति लोकम। कहते हैं कि राजन, आदि पुरुष भगवान का यह आख्यान है ना, जिसमें मृगेन्द्र लीलाम, नृसिंह भगवान की लीला का जिसमें निरूपण किया गया है, और दैत्येन्द्र यूथप बधम, है ना, दैत्यों का इंद्र, यूथप का बध जिसमें किया गया है। प्रयतः पठेत, इसको जो संयत होकर के पाठ करेगा, दैत्यात्मजस्य च शताम प्रवरस्य पुण्यम, और दैत्यात्मज प्रहलाद जो सत्पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उनका पुण्य आख्यान सुनता है। श्रुत्वानुभाव मकुतो भयमेति लोकम, तो उनके प्रभाव को सुन करके श्रोता ऐसे लोकों को प्राप्त कर लेता है जहाँ कोई भय नहीं रह जाता। आकुतो भयम ए लोकम एति, एतद एताम मृगेन्द्र लीलाम, नृसिंह भगवान की इस लीला को, काम विवाह, जिस लीला में दैत्येन्द्रस्य यूथपानाम च बधम,
दैत्येंद्र कौन? हिरण्यकशिपु और यूथप माने उसके सैनिक, इनका वध किया गया है। यह सूची सन पठेत, पवित्र होकर के जो इसका पाठ करता है, पुण्यम अनुभावम प्रभावम मति निश्चयम वा, पुण्य प्रभाव को, उनके मति के निश्चय को, प्रहलाद जी के निश्चय को जो सावधानी से सुनता है, वह अकुतो भय लोक कौन? वैकुंठ, भगवान के लोक को प्राप्त कर लेता है। अब इसके बाद जो है श्री नारद जी तो महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में विद्यमान है, मौजूद है। वहीं यह प्रसंग सामने आया तो यह उपदेश करने लगे। आप कहते हैं उधर जो है महाराज युधिष्ठिर को हुआ कि देखो प्रहलाद जी कितने भाग्यशाली हैं कि उन्होंने भगवान का दर्शन किया, साक्षात अपने नेत्रों से स्तुति की, भगवान ने उनके सिर पर अपना करकमल रख दिया, ये स्मरण करने लगे। तो उनको लगा कि हम लोग जो हैं पांडव बड़े धर्मात्मा हैं, सारा जीवन लगा दिया धर्म संग्रह करने में, लेकिन बेचारे बहुत दिनों तक मारे मारे फिरते रहे, ऐसा शुभ अवसर नहीं आया। अब तक उनको बड़ा दुख होने लगा। नारद जी तो सर्वज्ञ हैं, जान गए। तब क्या कहते हैं? कहते हैं नहीं राजन, समझो, यूयम न लोके बत भूरि भागा। अरे तुम लोग पांडव लोग इस मनुष्य लोक में सबसे बढ़ करके भाग्यशाली हो। अच्छा कैसे? लोकम पुनाना मुनयो भियंती, इसलिए कि बड़े बड़े मुनि जो संसार के लोगों को पवित्र करने का सामर्थ्य रखने वाले हैं, वे तुम्हारे पास दौड़ के चले आ रहे हैं। हम भी तो इसीलिए आए। कहते कैसे? येषां गृहाना वसति साक्षात ऊढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। असल में तुम जान नहीं रहे हो अपने को। तुम पांडवों के घरों में वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के रूप में निवास कर रहे हैं, किंतु तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। और यही कारण है कि लोगों को पवित्र करने वाले ऋषि मुनि उन्हीं भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए दौड़े चले आते हैं। तुमको घर बैठे दर्शन हो रहा है, उनको दौड़ के आना पड़ रहा है। कितने बड़े भाग्यशाली तुम हो। ठीक है। अहो प्रहलादस्य भाग्यम येन देवो दृष्टो वयम तु मंद भाग्या। अरे प्रहलाद जी का इतना बड़ा भाग्य, भगवान का साक्षात दर्शन हुआ, हम तो बड़े मंदभागी हैं। ऐसा सोच करके युधिष्ठिर जो है खिन्न होने लगे। अब नारद जी ने कहा यूयमिति त्रिभिः येषां युष्माकं गृहान मुनयो अभियन्ति। जिन तुम्हारे घरों में मुनि लोग आया करते हैं, सर्वतः समायान्ति। तत्पश्य है तो क्यों आते हैं? येषु गृहेषु नराकारम गूढ़म सच्छ्री कृष्णाख्यम परम ब्रह्म साक्षात वसतीति। जिन तुम लोगों के घर में मनुष्य के आकार में छिपे हुए श्री कृष्ण नाम वाले परम ब्रह्म साक्षात निवास करते हैं, तुम अपने को जो है हतभाग्य समझते हो। और कहते हैं सवा अयम ब्रह्म महद विमृग्यम कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति। राजन होश में आओ, ये भगवान वही परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है,
जिनको बड़े बड़े महान पुरुष ढूंढते रहते हैं, महद्विमृग्यम, कैवल्य और निर्वाण सुख की जो अनुभूति स्वरूप हैं, जिनको कैवल्य मोक्ष मिलता है या निर्वाण सुख मिलता है, तो वह सुख और अनुभूति जो है इन्हीं का स्वरूप है। वह सुख और अनुभूति इन्हीं का स्वरूप है। किंतु देखो तुम्हारे यहाँ प्रिया सुहृद खलु मातुलेय आत्मारहणियो विधिकृत गुरुश्चो, तुम्हारे प्रिय बने हुए हैं, सुहृद बने हुए हैं, मातुले मामा के पुत्र हैं, आत्मा हैं, अरहणीय हैं, पूजनीय हैं, और विधिकृत माने तुम्हारी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, गुरु भी हैं। क्या क्या है तुम्हारे? ननु कृष्णो अस्माकम मातुलेया कथम ब्रह्मित्युच्यते, टीका में कहते हैं, कह रहे कृष्ण तो हमारे मातुले हैं, मामा के लड़के हैं, बसदेव जी के हैं। तो कहते हैं कि नहीं, स्वयं ब्रह्मैव, ये वे ब्रह्म ही हैं। कथम भूता महद्भिर्विवेद्यम यत् कैवल निर्वाण सुखम, है ना, महान पुरुष लोग जिस कैवल निर्वाण सुख को ढूंढते हैं वे यही हैं, निरुपाधि ही परमानंद तदनुभूत रूपो जो वो युष्माकम खलु प्रिय, वे ही तदनुभूति रूप जो भगवान ब्रह्म हैं वे तुम्हारे प्रिय हैं, सुहृद हैं, त्याग रूपो भवती। तुम कितने भाग्यशाली हो, यही तो तुमको समझना है। विधिकृत आज्ञानुवर्ती, तुम्हारी आज्ञा का पालन करते रहते हैं। और कहते हैं नयस्य साक्षात भव पद्मजादि भी रूपम धिया वस्तुतयोपवर्णितम मौनेन भक्त्योपशमेन पूजिता प्रसीदतामेष सा शाश्वताम पति। देखो राजन, इन भगवान श्री कृष्ण का पद्मज माने ब्रह्मा, भाव माने शिव, साक्षात शिव ब्रह्मा आदि भी अपनी बुद्धि से इन भगवान के स्वरूप का वस्तुतः वर्णन नहीं कर सकते। इन भगवान की तो सेवा पूजा मौनेन भक्त्योपशमेन पूजिता, मौन होकर के भक्ति पूर्वक और शांत होकर के पूजा करनी चाहिए। मौन नहीं होगे, बोलोगे तो क्या बोलोगे, अगड़म बगड़म बोलोगे, ठीक ठीक तो बोल नहीं पाओगे। जब ब्रह्मा नहीं बोल सके, शिव नहीं बोल सके, तो हम क्या बोलेंगे। इसलिए मौनेन भक्त्या उपशमेन पूजिता प्रसीदतामेष शाश्वताम पति। ये भगवान अपने भक्तों के रक्षक हम पर प्रसन्न हो जाएं, हम तो मौन होकर के उनको मना रहे हैं, भक्ति से चाह रहे हैं, शांत हैं, बस इसी से प्रसन्न हो जाएं। कहते हैं ननु परम ब्रह्म चेत कथम द्वश सहस्री सुरति। अगर ये भगवान परम ब्रह्म हैं तो 16,000 स्त्रियों के साथ में कैसे निवास करते हैं। कथम वा अधर्माद्याचरणम तस्य, अधर्मादि आचरण कैसे कर बैठते हैं। इत्यतः कहते हैं यश रूपम तत्वम भवादिभिरपि धिया स्वबुद्ध्या वस्तुतया इदम इत्थमित साक्षात नोपवर्णितम। जिन भगवान के संबंध में, स्वरूप तत्व के संबंध में ब्रह्मा आदि और शिव आदि भी अपनी बुद्धि से वस्तु रूप से नहीं कह सकते। इदमित्थम या ऐसे ही है, साक्षात नोपवर्णितम या सायुष्माकम स्वयमेव प्रसन्नः। इसलिए वे भगवान ऐसा समझो कि स्वयं प्रसन्न है। अस्माकम तो मौनादि साधनैस्तत्प्रसादः प्रार्थनीयः,
हम लोगों को तो मौन आदि साधन के द्वारा मौन भक्ति और उपशांति उनकी प्रसन्नता की प्रार्थना करनी चाहिए। मौने नीति साएष सात्वताम पतिर्न प्रसीदतु। वे भगवान जो भक्तों के रक्षक हैं प्रसन्न हो जाएं। नहीं प्रहलादस्य गृहेषु परम ब्रह्म बसति। प्रहलाद के घर में तो परम ब्रह्म बसते नहीं है। न तद्दर्शनाय मुनेस्तद्गृहान अभियंति। और वहाँ भगवान का दर्शन करने के लिए मुनि लोग भी नहीं आते। न तस्य ब्रह्म मातुले आदि रूपेण वर्तते। और प्रहलाद के मामा आदि के रूप में ब्रह्म तो है नहीं। न च स्वयमेव प्रसन्नहम् अतो यूयमेव ततोप्यस्मत्तो विभूरि भागा इति भावः। इसलिए राजन तुम ही हम लोगों से बढ़ करके भी भाग्यशाली हो। यहीं रहने दीजिए, फिर कल